वेलकम टू इंग्लिश टूली योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला वीडियो फ्रेजेस 10 on 10, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 10 नए फ्रेजेस जो आपके काफ़ी काम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रेज़ है हमारे पास टू फेस म्यूज़िक। टू फेस म्यूज़िक का मतलब टू फेस ट्रबल। टू फेस ट्रबल फॉर रॉन्ग डूइंग, कोई आपने बुरा काम किया है उसकी अब सज़ा भुगतना, खामियाजा या बुरा परिणाम भुगतना अपने एक्शन का। द थीफ, जो चोर है, द थीफ इज़ नाउ फेसिंग म्यूजिक इन जेल। टू फेस म्यूजिक मीन्स ही इज़ फेसिंग ट्रबल इन जेल। रॉन्ग डूइंग का उसको जो परिणाम मिला है वो उसको भुगत रहा है, जेल में है वो अब। नेक्स्ट हमारा टू डाई इन हार्नेस। हार्नेस में डाई करना मतलब जो भी आप प्रोफेशन है आपका प्रोफेशन, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या टीचर हैं, जो भी आप काम करते हैं, आप वो काम करते करते मरना चाहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते, अपनी लाइफ जब तक है तब तक करना चाहते हैं। टू मीट डेथ वाइल ऑन ड्यूटी, अपना पेशा या काम करते हुए मरना। मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वांट टू डाई इन हार्नेस, ज़्यादातर जो सिपाही होते हैं वो दे वांट टू डाई इन हार्नेस, वो अपनी ड्यूटी पर ही शहीद होना चाहते हैं या मतलब मरना चाहते हैं अपनी ड्यूटी करते करते ही, इन अ सेंस कि वो ड्यूटी पर अपने रहते रहते ही अपने देश के लिए जान देना चाहते हैं अपना काम करते करते। नेक्स्ट हमारा अ कॉक एंड बुल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो मन घड़ंत सी है, ठीक सही नहीं लगती। एन अनबिलीवेबल स्टोरी, जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी कोई कहानी, झूठी और गढ़ी हुई कहानी। ऑन गेटिंग कॉट, जब वो पकड़ा गया, द बॉय, जब वो लड़का पकड़ा गया, ही मेड अ कॉक एंड बुल स्टोरी, तो उसने झूठी कहानी गढ़नी शुरू कर दी कि ऐसे हुआ जी, वैसे हुआ जी, फिर मैंने इसलिए ऐसे किया। जब वो पकड़ा गया चोरी करते या कोई भी काम करते हुए, रॉन्ग डूइंग करते हुए, तो वो अपनी फिर झूठी कहानी बनाने लगा। आई कैन नॉट बिलीव दिस कॉक एंड बुल स्टोरी, मैं इस गढ़ी हुई कहानी पर विश्वास नहीं कर सकता, ये गढ़ी हुई कहानी है बिल्कुल। इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट हमारा टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू बी एबल टू जस्ट लिव और सर्वाइव इन वंस मीगर इनकम, मीगर मतलब थोड़ी सी इनकम, कम पैसे में ही गुजारा करने की कोशिश करना, अपना काम गुजारा चलाना, जैसे कहते हैं मुश्किल से गुजारा कर पाना, मुश्किल से वर्ड यहाँ पे है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, गुजारा करना, मुश्किल से गुजारा कर पाना। टू मेक बोथ एंड्स मीट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द पुअर इन दिस टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, प्राइसेस चीज़ों के बढ़ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में गरीबों के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, गुजारा कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है ऐसी सिचुएशन में। इट इज़ नॉट ईजी फॉर द जॉबलेस इन द सिटीज़, शहरों में जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए ईजी नहीं है टू मेक बोथ एंड्स मीट, गुजारा करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, गुजारा करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। वह अपना गुजारा चलाने के लिए, फैमिली का गुजारा चलाने के लिए दूसरों के घर में जाकर काम किया करती थी। शी यूज टू वर्क इन अदर्स हाउसेज इन ऑर्डर टू मेक बोथ एंड्स मीट, अपना गुजारा चलाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब वेश बदल कर, मतलब बुरा लग रहा है कुछ देखने में कि बुरी सिचुएशन है, लेकिन उसी में कुछ फ़ायदा हो जाना। अ गुड अपॉर्चुनिटी हिडन इन अ नेगेटिव सर्कमस्टेंस, कोई नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आपको लग रहे हैं लेकिन उसमें हिडन है, छुपा हुआ है क्या, गुड अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, बुराई के वेश में अच्छाई छुपी होना। ही लॉस्ट हिज जॉब एंड स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर, उसने एक नया बिजनेस वेंचर शुरू किया जब उसकी जॉब चली गई, उसे बहुत बुरा लगा कि जॉब चली गई, लेकिन उसने फिर अपना छोटा सा एक बिजनेस शुरू किया। एंड अर्नड मच मनी इन ए शॉर्ट टाइम, और कई गुना, मतलब मच मनी, बहुत सारा पैसा उसने शॉर्ट टाइम में कमा लिया। सो इट प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम, तो उसके लिए क्या प्रूव हुई, बुराई के बेस में अच्छाई छुपी हुई, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है सेंटेंस, ही वॉज जेल्ड फॉर 2 years फॉर अ पैटी क्राइम, छोटा सा क्राइम करने की वजह से उसे 2 साल की जेल हो गई। ही स्टार्टेड राइटिंग, उसने लिखना शुरू किया, एंड पब्लिश्ड ए बुक ऑन हिज एक्सपीरियंसेस, और अपने एक्सपीरियंसेस उसने एक बुक लिख दी, एंड बिकेम फेमस इन नो टाइम, और बहुत जल्दी फेमस हो गया। बीइंग जेल्ड प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम, जेल जाना उसके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया, बुराई के वेश में अच्छाई छुपी हुई थी। वैसे वो नॉर्मल रहता, लेकिन अब वो काफ़ी मशहूर हो गया, काफ़ी पैसा भी कमा लिया, जेल जाने की वजह से। जेल गया तो उसने लिखना शुरू किया और फेमस हुआ, तो ये उसके लिए क्या हुआ, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुराई के रूप में अच्छाई छुपी होना। नेक्स्ट है टू कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लेना। टू ट्रैप समवन वाइल कमिटिंग ए क्राइम,
कोई क्राइम कोई कर रहा है उसी वक्त उसे पकड़ लेना या खुद पकड़ जाना, बी ट्रैप्ड, टू ट्रैप समवन और टू बी ट्रैप्ड वाइल कमिटिंग ए क्राइम, क्राइम करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाना या रंगे हाथों पकड़ना किसी को। सेंटेंस में देखते हैं, हर हस्बैंड मर्डर्ड देयर सर्वेंट एंड वॉज कॉट रेड हैंडेड। उसके हस्बैंड ने सर्वेंट का मर्डर कर दिया एंड वॉज कॉट रेड हैंडेड, और वो उसी वक्त पकड़ा गया, मर्डर करते ही साथ साथ ही ऑन द स्पॉट पकड़ा गया। द लोकल्स प्लान टू कैच द बर्गलर रेड हैंडेड। लोकल्स ने प्लान किया कि जो घर में घुसकर चोरी करने वाला बर्गलर चोर है उसे हम रेड हैंडेड पकड़ेंगे, मतलब जब चोरी करने आएगा उसी वक्त दबोचेंगे, उसे पकड़ेंगे। तो रेड हैंडेड मतलब क्राइम करते हुए पकड़े जाना या किसी को क्राइम करते हुए पकड़ना। टू कैच समबडी रेड हैंडेड, ये वहीं से बना कि मान लो कोई किसी का मर्डर करता तो ब्लड से हाथ लाल हो जाते हैं, उसी सेंस में। तो रेड हैंडेड का मतलब उस वक्त वो हाथों में इसके खून लगा है तो क्राइम करते करते पकड़ा गया है, प्रूफ है वो ऑन द स्पॉट। अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग। शीप मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया होना, भेड़िया खतरनाक, शीप बिल्कुल, भेड़ बिल्कुल सिंपल। अ मिसक्रिएंट हु लुक्स लाइक ए जेंटलमैन। ऐसा शरारती, रॉन्ग डूअर, कोई गलत काम करने वाला, मिसक्रिएंट हु लुक्स लाइक ए जेंटलमैन, देखने में जेंटलमैन है लेकिन है मिसक्रिएंट, पता नहीं लग रहा अभी। दिखने में अच्छा आदमी होना और असलियत में धूर्त होना। देयर हम्बल लुकिंग सर्वेंट मर्डर्ड हिज ओनर एंड फ्लैड विद द मनी। उनका जो हम्बल सा अच्छा दिखने वाला सर्वेंट था, अच्छा मतलब शक्ल से अच्छा नहीं, मतलब जेंटलमैन दिखने वाला जो सर्वेंट था, ही मर्डर्ड हिज ओनर, उसने अपने मालिक का मर्डर कर दिया, एंड फ्लैड विद द मनी, और पैसा लेके भाग गया। ही वॉज रियली अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वो तो इंसान की खाल में भेड़िया निकला। नेक्स्ट है टू स्टैंड बाय। टू स्टैंड बाय मतलब किसी का साथ देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए किसी को हमेशा खड़े रहना। टू रिमेन इन सपोर्ट ऑफ समवन, साथ देने के लिए तैयार रहना। अ गुड फ्रेंड विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू इन टाइम्स ऑफ नीड। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इन टाइम्स ऑफ नीड, अ गुड फ्रेंड विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, वो हमेशा आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा, तैयार रहेगा। विल स्टैंड बाय यू। एक और सेंटेंस इसका बन सकता है, अ गुड फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू इन थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब यही होता है, थ्रू थिक एंड थिन मतलब अच्छे या बुरे सर्कमस्टांस दोनों में, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन भी हमारा एक फ्रेज है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा। थ्रू थिक एंड थिन मतलब अच्छी या बुरी कोई भी सिचुएशन हो, अ गुड फ्रेंड विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। ये मैंने फिर से लिख दिया, थ्रू थिक एंड थिन, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, अ गुड फ्रेंड विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, या फिर इन टाइम्स ऑफ नीड, जब आपको ज़रूरत हो वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, हेल्प के लिए, साथ देने के लिए। नेक्स्ट हमारा टू कट अ सॉरी फिगर। टू अपीयर और प्रेजेंट वन सेल्फ पुअरली, अच्छा शो ना कर पाना अपने आप को, स्पेशली पब्लिक के सामने, अच्छा प्रभाव ना छोड़ना या छोड़ पाना। ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज स्पीच वेल, उसने अपनी स्पीच को, स्टेज पर स्पीच देने के लिए अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया था। एंड हैड टू कट अ सॉरी फिगर ऑन द स्टेज, और स्टेज पर जाकर उसे ये इस चीज़ का सामना करना पड़ा कि वो अच्छा प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाया क्योंकि उसने अपनी स्पीच अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर ऑन द स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास है इन द इवेंट ऑफ, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसी इवेंट हुई तो क्या होगा। इफ समथिंग हैपन्स, या फिर इफ सच अ सिचुएशन कम्स, इफ सम सिचुएशन कम्स, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसी स्थिति आई तो, अगर हमने ये कहना हो तो हम कहते हैं इन द इवेंट ऑफ। तो इसे सेंटेंस में देखते हैं, पीपल आर एडवाइज टू कॉल अप 112 इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, तो उस केस में पब्लिक को बताया गया है कि यू आर एडवाइज टू कॉल अप 112 इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। अगर डिजास्टर होता है उस इवेंट में, उस सिचुएशन में, इफ समथिंग हैपन्स, अगर डिजास्टर होता है तो। हिंदी में हम डिजास्टर को वैसे आपदा कहते हैं, कोई भी डिजास्टर होता है, कोई आपदा आती तो 112 पे कॉल करें, लोगों को बताया गया है इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर दे शुड कॉल 112। तो ये थे आज के हमारे फ्रेजेस 10 on 10। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इन्हें प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और अपनी लैंग्वेज में इन्हें इंक्लूड कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।